नमस्कार। लघुपराशि के अध्ययन क्रम में आज से जो लघुपराशि का योगाध्याय है उसका अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। योग का भी ज्योतिष में बड़ा महत्व है। दो प्रकार का योग होता है, एक तो ग्रहों के परस्पर संबंध से लघुपराशि के अनुसार, और दूसरा जो है वो कुंडली के स्वरूप से योग जो है वो सुनिश्चित किया गया है, जिसमें वो पंच महापुरुष जो है योग है, नाभसादी योग है, माला योग, पर्वत योग, सिंगाटक योग, ये ग्रह यहाँ हो, ये ग्रह यहाँ हो, ये ग्रह यहाँ हो, तो ये योग होता है। लेकिन वो जो सुनिश्चित योग है, जो स्थिर योग है, उस ज्योतिष के प्राय सभी ग्रंथों में है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी है, जातक पारिजात में भी है, और फलदीपिका में भी है, दूसरे दूसरे ग्रंथों में है। लेकिन यहाँ जो योगाध्याय का मतलब है कि ग्रहों के संबंध से विशेष फल देने वाले जो योग बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसका यहाँ पाठ है। आरंभ के ही हमने अपने वीडियो में, नंबर मुझे याद नहीं है, किस तरह से ग्रहों के संबंध बनते हैं और कैसे योग बनते हैं, थोड़ा कुछ अंशों में बतलाया है। आज देखें इस श्लोक को। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैरा अप्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायक। यानी केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण स्थान 5, 9, एक भी की भी गणना कभी कभी की जाती है। इनका परस्पर यदि संबंध हो जाए तो वो विशेष फल देता है। कब? इतरैरा अप्रसक्ताश्चेद, यानी दूसरे अशुभ भावों के साथ यदि संबंध ना हो तब संबंध 4 प्रकार का होता है। ये आगे के वीडियो में बताएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर ये देखें कैसे संबंध बनेगा। प्रस्तुत कुंडली मेष लग्न का है तो ये केंद्र स्थान हो गया और ये त्रिकोण स्थान हो गया। ये मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, और सिंह राशि यानी 1 नंबर की राशि मेष है, इसका स्वामी मंगल। 5 नंबर की राशि सिंह है, इसका स्वामी सूर्य। सिंहस्य अधिपति पति मेघ वृश्चिकयोर भौमः। जब तो स्पष्ट हो गया कि जब मेष का स्वामी मंगल और सूर्य का जब संबंध हो तो विशेष फलदायक होता है। इसलिए हमने लिखा पहला नंबर मंगल और सूर्य का यदि संबंध हो तो एक योग हो गया। फिर ये चंद्रमा जो है वो केंद्र स्थान है, ये चतुर्थ भाव है। यहाँ कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा और इस त्रिकोणाधिपति का संबंध हो जाए तो ये दूसरा संबंध हो गया। चंद्र और सूर्य का भी यदि मेष लग्न में संबंध है तो कुंडली जो है थोड़ी मजबूत हो जाती है और सुफलदायी हो जाती है। फिर यहाँ सप्तम भाव में केंद्र स्थान है, इसका जो अधिपति वो है शुक्र है, और यहाँ त्रिकोणाधिपति सूर्य है, इसका यदि संबंध हो जाए तो भी एक हो गया। फिर ये शनि हो गया, दसम भाव का स्वामी शनि हो गया। शनि और सूर्य यदि का भी संबंध है तो ये चौथा संबंध हो गया। उसी तरह से फिर ये त्रिकोणाधिपति है मंगल और बृहस्पति यदि का भी संबंध यदि है तो ऐसे हो गया। तो इस तरह से केंद्र और त्रिकोणपति के संबंध जो बनते हैं वो 8 प्रकार से बनते हैं। अब ये संबंध कैसे माना जाएगा? तो सामान्य तौर पर जाने, दोनों ग्रहों का एक जगह बैठना, एक दूसरे को देखना, स्थान परिवर्तन आदि। तो इस तरह के संबंध यदि किसी भी कुंडली में है, किसी भी जातक की कुंडली में है, तो निश्चित रूप से वो कुंडली प्रबल है, और जो ग्रह परस्पर संबंध बना करके विशेष फलदायी हो रहे हैं उनकी महादशा और अंतरदशा परस्पर, एक की महादशा दूसरे की अंतरदशा में
उस जातक को विशेष फल की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको उन्नति का अवसर मिलता है, अचानक कोई अच्छा अवसर चांस प्राप्त हो जाएगा, तो अच्छा अच्छा फल उसको प्राप्त होने लगेगा। तो एक रिसर्च ये करना चाहिए कि हर लग्नों का, जिसका भी जो लग्न है सीख रहे हैं या फलादेश कर रहे हैं, हर लग्नों के जो कारक ग्रहों का एक सूची हो, लिखा हो, और फिर उसका जब अभ्यास करेंगे फलादेश में क्या बोलें कैसे बोलें, तब निश्चित रूप से आपका फलादेश जो है वो सटीक होगा और आप एक विश्वस्त ज्योतिषी होंगे। आपके परामर्श पर लोग भरोसा करेंगे और उस अनुसार चलेंगे भी। आज का वीडियो इतना है।